जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह सेट नंबर दूसरे का, ठीक है, सेट नंबर दूसरे का 822 DW है सेट। और यह क्वेश्चन जो चौथा नंबर है यह 6 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे कैसे, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और बहुत ही सरल भाषा में इसको बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। यह 4y में अंडर रूट में x है, ठीक है। अंडर रूट में x यहाँ पर भी है, अंडर रूट x यहाँ पर भी है, अंडर रूट में y है और अंडर रूट में y है। तो आप लोग क्या करो, ठीक है, माना बाकायदे से समझना, ठीक है। माना 1/अंडर रूट में x बराबर तुम लोग मान लो a, ठीक है, और 1/अंडर रूट में y बराबर मान लो क्या, b। बस इतना ही सा कंसेप्ट है, इतना मान लो, ठीक है। तो 1/अंडर रूट में x के जगह पर a मान रहे हो तो यह हमारा 4a हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 यह b हो जाएगा, इक्वल में 3 के बराबर, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ मेरा 8a हो जाएगा माइनस के 9b हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह मेरा समीकरण 3 मिल गया और समीकरण 4 मिल गया। यह समीकरण 1 है, ठीक है, और समीकरण 2। समीकरण 1, 2 से हमें 3 और 4 की उत्पत्ति किए हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों देखिएगा ध्यान से, यदि यह 3 है तो ये भी 3 होता तो यह पद कट जाता। तो इस पक्ष को हम बराबर करेंगे, किसी एक पक्ष को, या तो b वाले को बराबर करो या तो a वाले को बराबर करो। हम b वाले को बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण 3 में 3 से गुणा, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 3 में 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12, यह 12a हो गया, प्लस है तो प्लस 3 3 की 9b हो जाएगा, 9b इक्वल में 3 3 की 9, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो 8a माइनस के 9b इक्वल में कितना, 1। समीकरण यह मेरा 4 है, यह मेरा 5 मिल गया, ठीक है, 5 और यह 4 हुआ, ठीक है। 5 और 4 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर तो यह दोनों तो कट गया, ठीक है, यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर, ठीक है। तो यह दोनों कट गया और 8 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20a हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो a बराबर कितना मिला हमारा, 10/20, अर्थात a का मान कितना निकला, 1/2। अब हम a का मान किसी भी समीकरण में रखकर b का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे a बराबर 1/2। समीकरण किस में रखने पे, किस में रखें, 3 में। चलो 3 में रख देते हैं। 3 में 1/2 समीकरण 3 में रखने पर तो a का मान 1/2 3 में रखते हैं तो यह 4 हो गया, और गुणित 1/2 प्लस के 3b इक्वल में 3। 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। 2 प्लस के 3b इक्वल में कितना, 3। यह 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, अर्थात 3b बराबर कितना हो गया मेरा, 1। और b बराबर कितना निकला, 1/3। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो a का मान कितना आया है, 1/2 आया है, और b का मान कितना आया है, 1/3 आया है। इतना मान दिया है। लेकिन हमारा a और b का जो मान यह निकला है, a और b के पद में नहीं ज्ञात करना है, हमें किसके पद में ज्ञात करना है, x और y के। क्योंकि जो क्वेश्चन है मेरा x और y के पद में आंसर दिया, क्वेश्चन जो है मेरा x और y के पद में दिया है, तो आंसर भी निकालेंगे किसके पद में, x और y के पद में। तो x और y के पद में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माने क्या है, ठीक है, माने क्या है, 1/अंडर रूट में x बराबर क्या, a माने हो ना, तो एक जगह पर क्या है, 1/2 है, ठीक है। इतना बात समझ में आया।
अब देखना बाकायदे ध्यान से, इस अंडर रूट में x को ऊपर करते हैं तो यह 2 तो भी ऊपर होगा, पलटी मार दो, अर्थात अंडर रूट में x बराबर के 2। ठीक है, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ x है, यानी कि अंडर रूट में x का वर्ग, ठीक है, इक्वल में 2 का वर्ग। ठीक है, तो यह x बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। x का मान 4 निकल गया। ठीक है, x का मान 4 निकल गया। आप लोग अच्छे से लगाना। ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो आप लोग भी इधर उधर। यहाँ पर लिख लेना जोड़ने पे। a का मान कितना आया है, 1/2, और b का मान कितना आया है, 1/3 आया है। तो मान रखेंगे इसमें, तो 1/रूट में x बराबर के a माने हैं, तो 1 की जगह पर 1/2। अंडर रूट में x को ऊपर करते हैं तो यह 2 भी ऊपर जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। क्या करने पे, वर्ग करने पर। यह काम जरूर लिखना। तो x इक्वल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल में कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः हम लोग क्या माने हैं, 1/1 अंडर रूट में y बराबर क्या माने हैं, b माने हैं ना, b माने हैं, तो b का मान कितना, 1/3 है। हम क्या करेंगे, अंडर रूट में y को ऊपर करेंगे तो ये 3 भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अंश को हर में, हर को अंश में चेंज किए हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x और y का मान कितना आया है, 4 और 9 आया है कि नहीं आया, आंसर आया है कि नहीं आया है, आया है। तो देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अंडर रूट में x हो या अंडर रूट में y हो, ठीक है, जो नीचे है सेम दोनों में होगा। ठीक है, जो यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर भी होगा। तो हम लोग ऐसे मान के लगाएंगे। 1 मिनट आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपके क्वेश्चन में, ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लेता है, x प्लस के y और x माइनस के y, x प्लस के y और x माइनस के y यहाँ पर लिख देता है, तो यहाँ पर मानेंगे x प्लस के y बराबर a और x माइनस y बराबर b। सेम कंडीशन ऐसे ही लगाते जाओगे। अब ठीक है, सेम कंडीशन ऐसे ही लगाते जाओगे और a और b का मान हमारा 1/3 आया। ठीक है, सेम ऐसे ही लगेगा ना, कि कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा ना। तो सेम प्रतिक्रिया ऐसे ही लगाते जाओगे और a और b का जो मान आएगा 1/2 और 1/3 आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ से रब करते हैं, यदि क्वेश्चन चेंज करता है तब के लिए बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन चेंज करता है, अंडर रूट में x के जगह पे x प्लस के y देता है तब, तो 1/x प्लस y बराबर a माने हो, तो एक मान कितना, 1/2 है, यानी कि x प्लस के y बराबर कितना, 2। ठीक है, और 1/x माइनस y बराबर कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो x माइनस y बराबर कितना, 3। यह मेरा समीकरण 1 2। ठीक है, समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, इसको मानो 5, 4, इसको मानो 5 और इसको मानो 6, और इसको गुणा किए हो तो इसको 7 मानो और 6 से घटा दो, यही ना, 6 से घटा दो। ठीक है, यहाँ से इतना समीकरण प्राप्त हो गया। उसके बाद से इसको सॉल्व किए हैं, किस में रखते हो, समीकरण 5 में। समीकरण 5 में समीकरण बनाना आता होगा, उम्मीद करते हैं समीकरण अच्छे से बनाना। और उसके बाद से a और b का मान पता हो गया, तो यहाँ से मिल गया समीकरण 7 और यह मेरा 8 हो गया। ठीक है, यह मेरा 8 हो गया और यह मेरा कितना हो गया, 9 होगा। ऐसे लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं, रोमन अंक में कैसे 9 लिखते हैं, बताओ दीपांजल, ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, यह वाला। हाँ, रोमन अंक आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब समीकरण 8 को 9 से घटा दो, तो जब घटाएंगे तो यह y वाला, सॉरी जोड़ेंगे, क्या करने पे, जोड़ने पे, तो यह y वाला पद कट गया, तो 2x बराबर कितना, 5। हाँ, x बराबर कितना, 5/2।
2, ठीक है। अब यक्स का मान किसी में भी रख के वाई का मान ज्ञात कर लो। तो लगाने का मेन जो हमारा फोकस है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए 1 जो x प्लस के y हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर भी 2x, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 3x, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 3x, यानी कि क्वेश्चन बदल सकता है। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो नीचे यहाँ पर होगा वही नीचे यहाँ पर भी होगा, जो इसके नीचे जो है उसके नीचे इसके नीचे भी यही होगा, ठीक है, जो इसके नीचे है उस और इसके नीचे भी वही होगा, दोनों का हर बराबर ही होगा। तो हम लोग इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे, जब दोनों का हर बराबर होगा, ठीक है, जो इसके में होगा वही इसके में होगा, तब हम इसका प्रयोग करके लगाएंगे 1/x प्लस वाई बराबर a मानकर लगाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन लगता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको यहीं पर आने देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो इसको यहीं पर आने देते हैं, इतना ही। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपका स्टार है, यानी कि निकल चुका है, ठीक है, वह निकल चुका है तो उसको नहीं बताएंगे। यह चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि अथवा करके दिया है, अथवा करके एक ही क्वेश्चन करना था, लेकिन एक क्वेश्चन जो है स्टार करके दिया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ओके बाय, जय हिंद साथियों।